साइंस पॉइंट चैनल में आप सबका स्वागत है बच्चों। आज मैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगी। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हमने थोड़ा बहुत आपको पहले ही बता दिया था, डेफिनेशन भी बताया था, फिर भी एक बार फिर से मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, आप सभी इसे लिख लेंगे। तो ये क्या है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms can't prepare their own food. They obtain their food from other organisms or other source. They directly or indirectly depend on another organism for their food. मतलब अपने फूड के लिए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दूसरे ही सोर्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इसका हिंदी हुआ पर पोषण, मतलब कि वो दूसरे पे डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, मतलब फूड के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसके कितने प्रकार हैं। इसके 3 प्रकार हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट, saprophytic nutrition. Second, parasitic nutrition. Third, holozoic nutrition. There are 3 modes of nutrition of heterotrophic. First, saprophytic nutrition, second, parasitic nutrition and third, holozoic nutrition. तो पहला देखते हैं हम लोग saprophytic nutrition किस तरह के लिविंग बींग्स में होता है और वो कैसे प्राप्त करते हैं। saprophytic nutrition का मतलब होता है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी कहने ही से मतलब होता है कि वो लगता है कि मरे हुए पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते होंगे, इसलिए इसका नाम हिंदी में मृत जीवी रखा गया है। सैप्रोज का मतलब भी वही होता है। ठीक है, तो इन सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन व्हाट हैपेंस, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं? पहले डाइजेस्ट करते हैं अपने एंजाइम्स के द्वारा और फिर आफ्टर डाइजेशन दे एब्जॉर्ब इट एंड इन दिस वे दे ऑब्टेन देयर फूड। ओके, नाउ राइट डाउन द डेफिनेशन। इट इज द heterotrophic mode of nutrition in which organisms obtain their food from dead and decaying organic matter। ठीक है, तो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना फूड प्राप्त कर लेते हैं। तो ये होता क्या है? जो मरे हुए पेड़ पौधे हैं या जंतु हैं, तो क्या होगा कि उनमें सैप्रोफाइटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि कुछ एंजाइम सेक्रेट करते हैं और उस
एंजाइम्स के द्वारा उसके डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं कि डाइजेस्ट कर लेते हैं। आफ्टर डाइजेशन दे एब्जॉर्ब फ्रॉम देयर बॉडी सरफेस। इन दिस वे दे ऑब्टेन देयर फूड। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ईस्ट, मशरूम एक्सेट्रा। ठीक है, राइट डाउन ऑल ऑफ दिस। अब बैक्टीरिया के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं एक्स्ट्रा। बैक्टीरिया को, इट मीन्स जीवाणु को, हमारे प्रकृति का डिकम्पोजर कहा गया है। प्रकृति को, नेचर को ये क्या करता है, क्लीन करने का काम करता है। जो मरे हुए जीव जंतु होते हैं उनको सड़ा गला करके ये क्या करते हैं, उनके मेन जो है मेन एलिमेंट्स को चेंज कर देते हैं और फिर से वो पेड़ पौधे जो है उन एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से वो साइकिल चलते रहता है। तो अगर ये बैक्टीरिया नहीं होते तो हमारा बैक्टीरिया जो है जो डिकम्पोजर का काम कर रहा है वो नहीं होता और हमारा एनवायरनमेंट जो है पॉल्यूट होते रहता है। इट मीन्स ये क्लींजिंग का काम करता है, नेचर को क्लीन करते रहता है और इस तरह से हमारा वायुमंडल बिल्कुल स्वच्छ साफ सुथरा रहता है। तो ये किसका देन है, इन जीवाणुओं का, इन बैक्टीरिया का देन है। तो इसलिए इनको कहते हैं डिकम्पोजर या अपघटक। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। सेकेंड जो है हेटेरोट्रॉफिक का सेकेंड क्या है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इस मोड में भी ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं, या तो उनके बॉडी के अंदर में रह करके या नहीं तो बॉडी के बाहर में रह करके। इट मीन्स व्हाट, इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड आइदर फ्रॉम एक्सटर्नल बॉडी पार्ट और इंटरनल बॉडी पार्ट। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है राउंड वर्म, टेप वर्म, ये सब जो है हमारे ह्यूमन बींग्स में या दूसरे लिविंग बींग्स में भी जो इंटेस्टाइन में जो राउंड वर्म, पिन वर्म, हुक वर्म वगैरह सब ये जो कीड़ा हो जाता है तो वो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ही वो लेता है हमारे अंदर रह करके। तो ये पैरासाइट हो गया, परजीवी, और हम जो है होस्ट हो गए। इस तरह से ये न्यूट्रिशन अपना ले लेता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें डेफिनेशन लिख लेंगे। इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms obtain their food from other organisms either from
एक्सटर्नल बॉडी पार्ट और इंटरनल बॉडी पार्ट। either from external body parts or from internal body parts. It means जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, वो हमारे बॉडी के अंदर में रह करके वो क्या करेगा, वो राउंड वर्म का अगर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तो वो हमारा ब्लड सक करता है और इस तरह से वो अपना फूड प्राप्त कर लेता है, अपना फूड न्यूट्रिशन ले लेता है। और हाँ, वो पैरासाइट है हमारे बॉडी के अंदर में और हम होस्ट हो गए। और भी दूसरा एग्जाम्पल हम लोग पैरासाइटिक का ले सकते हैं, प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम क्या है, मलेरियल पैरासाइट है। वो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के माउथ में सलाइवा में रहता है। तो इस तरह से वो अपना लाइफ साइकिल, हाफ लाइफ साइकिल पूरा करता है और फिर उसी के कारण आप सभी जानते हैं कि मलेरिया होता है। तो फिर ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है और इस तरह से अपना फुल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और मलेरिया डिजीज हो जाता है। तो बहुत सारे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। पौधों में पैरासाइटिक न्यूट्रिशन भी होता है। पौधों में क्या है, अमार्बेल एक प्लांट है जो कि मेन प्लांट पे उग जाता है और वो क्या करता है, उसके न्यूट्रिशन को वो खुद ले लेता है और इस तरह से जो मेन प्लांट है, इट मीन्स गुआवा का प्लांट देखे होंगे या मैंगो ट्री देखे होंगे, उस पे अमार्बेल एक क्रीपर जैसा प्लांट है, वो उसका न्यूट्रिशन ले करके पैरासाइटिक न्यूट्रिशन लेता है और इस तरह से वो पैरासाइट हो गया और जो मेन प्लांट है गुआवा और मैंगो वो होस्ट हो जाता है और उसके न्यूट्रिशन को ले करके वो उसको डेड कर देता है। ओके, तो इस तरह से पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का हम लोग एग्जाम्पल देखें। अब इसको लिख भी लीजिए, एग्जाम्पल पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का। मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम, राउंड वर्म, टेप वर्म, ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है। ये राउंड वर्म, टेप वर्म ह्यूमन इंटेस्टाइन में पैरासाइट बन करके रहता है। इस तरह से ये पैरासाइट है और ह्यूमन बींग्स क्या हो गया, होस्ट हो गया। प्लांट पैरासाइट भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अमार्बेल, अमार्बेल दिस इज द प्लांट पैरासाइट। दिस इज द प्लांट पैरासाइट अमार्बेल। Now we will study about the holozoic nutrition. Okay, so third one is the holozoic nutrition. थर्ड जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये किस प्रकार का न्यूट्रिशन है? Holozoic nutrition, it is also mode of heterotropic mode of nutrition. All of you write down. It is
also a heterotrophic mode of nutrition in which organism take their food either solid or liquid by subsequent processes like ingestion, digestion, absorption, egestion, तो by these processes they obtain their food. वो सॉलिड फूड भी ले सकते हैं और लिक्विड फूड भी ले सकते हैं। हायर एनिमल्स में ये ज़्यादा होता है। वैसे एक यूनिसेलुलर एनिमल है अमीबा, उसमें भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन वगैरह वगैरह ये सभी प्रोसेसेस चलते हैं। तो जितने भी हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, अब हम लोग को मेनली इस न्यूट्रिशन चैप्टर में ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन पढ़ना है। तो हम लोग में न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के द्वारा होगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन के द्वारा। तो इस तरह से ये हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट किया। अब हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट देखेंगे कि प्लांट में न्यूट्रिशन किस प्रोसेस के द्वारा होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो प्लांट्स में न्यूट्रिशन तो हमने ऑटोट्रॉफिक के बारे में पहले ही बताया है, फिर भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं फिर से। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ये किस प्रोसेस के द्वारा होगा? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उसमें फोटोसिंथेसिस। ओके, तो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस plants prepare their food or take their nutrition. Means plant take their nutrition by the process of photosynthesis. तो ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये किस कैटेगरी में आता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो आज का वीडियो इतना ही तक बच्चों।